माता ने बता दिया। अगले कुछ मिनट तक हम पवन जी से और सुधीर जी से भी बातचीत करेंगे कि कैसे जो हमारा सेशन का टॉपिक होने वाला है यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि युवा और आध्यात्म। कितने लोग हैं आप में से यहाँ जो अयोध्या के रहवासी हैं? काफी लोग हैं। और बाहर से आए लोग जरा अपना हाथ उठाएं। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आने लगे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। अच्छा, जो बाहर से लोग आए हैं, आपने फोटो वोटो खींची, रील्स वील्स बनाए कि नहीं? जितने लोगों ने फेसबुक के लिए फोटो खींच ली और रील बना लिया, जरा वो भी हाथ उठाएं। काफी सारे। तो चलिए, हमारा जो आज की चर्चा है उसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि एक युवा के लिए आध्यात्म का मतलब क्या होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी जो है पूरी दुनिया में वो युवाओं की है। 12 साल से 35 साल के लोगों की है। और युवा जो ज्यादातर ये सोचते हैं कि अध्यात्म तो यार बुजुर्गों का काम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है। और अगर अध्यात्म वाली जगह जाते हैं तो फोटोज खींच लेते हैं। केदारनाथ का वाकया आपको याद होगा कि ट्रैकिंग और रील्स बनाने के चक्कर में इतने युवा वहां पहुंचने लगे कि आखिरकार फोन पर बैन लगाना पड़ा। तो क्योंकि युवाओं के लिए ये चर्चा है गुरुजी, बहुत ही सरल शब्दों में हम चाहेंगे कि आज युवाओं को आप और सुधीर चौधरी जी सर समझाएं कि कैसे जो युवा है वो समझे कि राम कौन है, आध्यात्म क्या है। सबसे पहले तो मैं इस पावन भूमि को आप सबको प्रणाम करता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत को प्रणाम करता हूं ऐसी सुंदर पहल के लिए और ऐसे एक अनोखे विषय के लिए जिसकी बहुत आवश्यकता है इस देश को, क्योंकि लगभग 68% 68% आबादी युवाओं की है और ये वो युवा हैं जिन्हें अभी दिशा चाहिए। एक लाइन में कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा, वो ये है कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु शक्ति वही होती है यदि इसके अंदर शैतान छुपा होता है तो परमाणु बम बनता है, और इसके अंदर यदि इंसान छुपा होता है तो यह नाभिकीय ऊर्जा बनती है। यही श्री राम का और रावण का अंतर है। श्री राम जी एक बहुत उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं और उस समय की जो विद्या अर्जन है वहां सब लोग साथ बैठ के ऋषि के चरणों में साथ बैठ के पढ़ते थे। और आपको ये भी पता ही होगा कि श्री राम जी और गुह जो दोनों लोग हैं ये सहपाठी हैं, ये एक दूसरे के साथ पढ़े हुए हैं, सेम कोर्स सेम क्लास। रामचंद्र जी स्नातक होते हैं, लेकिन इस दृष्टि की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। और आचार्य जी देखिए, हम तो कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन त्रेता में जब प्रभु श्री राम ने खुद दीक्षा शिक्षा हासिल की, तब महर्षि वशिष्ठ की एक बात मैं पढ़ रही थी। उन्होंने ये महत्व समझाया कि हे राम, मनुष्य को अपने आध्यात्म और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बुढ़ापे में समझेंगे कि आध्यात्म क्या है। जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे पाएगा तो फिर आप अपना साथ क्या देंगे। जी हाँ, योग वाशिष्ठ में वो प्रभु श्री राम को समझाते हैं और समझाते क्या है कि श्री राम जी जो है युवा हैं, युवा होने के बाद उनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जब उनको कर्म करना है, कार्य करना है। आजकल के युवाओं की भी यही स्थिति कभी कभी हो जाती है कि वह अपने फोकस से हट जाते हैं। लेकिन योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी और श्री राम जी का जो संवाद है, उस संवाद के उपरांत श्री राम जी पुनः कोदंड धारण करते हैं और पुनः अपने कार्य पर जुट जाते हैं। यही हमें उनसे सीखना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, पथ में कितने भी कांटे क्यों ना हो, रोड़ ईंटें क्यों कुछ भी क्यों ना हो, कठिनाइयां क्यों ना हो। राम जी के जीवन में कठिनाइयां कम थी क्या? लेकिन हमें हमारा जो पथ है वो नहीं छोड़ना है। जिस भी व्यक्ति का फोकस, जिस भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन उसके काम पर हमेशा लगा रहेगा, वो आसानी से हारेगा नहीं और अध्यात्म मन में ईश्वर को बिठाकर अपना कार्य करता है। तो ये प्रभु श्री राम है और इनसे ये बात हम सब युवाओं को
हम सब लोगों को सीखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया गुरुजी। और अगला सवाल मेरा डॉक्टर सुधीर प्रकाश जी से, पहले तो माफी भी चाहूंगी कि जल्दबाजी में मुझे लगता है पूरा नाम आपका जो है वो मैं थोड़ा गलत बोल गई। डॉक्टर सुधीर प्रकाश श्रीवास्तव हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर साहब देखिए, एक युवा जो है वो ये सोचता है कि इस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा सुख, शांति और जो सक्सेस जिसे हम कहते हैं वो मिलता है भौतिक सुख सुविधाओं से। एक अच्छी नौकरी की फहरिस्त के लिए हम बच्चों को पढ़ाने लिखाने का बोझ जो उन पर है वो हो जाता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन से लेकर अच्छी कंपनी में नौकरी, फिर एक अच्छा 3 कमरे का घर लेना, एक 4 पहिया की गाड़ी लेना, एक 6 नंबर की सैलरी होना, ये तमाम मीम्स भी वायरल होने लगे हैं और युवाओं को लगता है कि शायद यही सुख है, यही शांति है। लेकिन जब वो आध्यात्म से जुड़ते हैं तब समझ में आता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से वो सुख शांति नहीं मिलेगी। जी, आप सही कह रही हैं। पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा आपको और आपके चैनल को जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। मैं अयोध्या का निवासी हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वज्ञम में रामचंद्र दयालम, नान्यम जाने नयो जाने ना जाने। मैं राम को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को शुरुआत करता हूँ। युवाओं को राम के चरित्र से सीखना चाहिए। रामायण राम और सीता की ही कहानी नहीं है। राम मतलब होता है प्रकाश और माँ मतलब होता है आत्मा से। तो आत्मा से जब प्रकाश आता है तो राम बनता है। और राम कैसे पैदा होते हैं? तो राम पैदा होते हैं दशरथ और कौशल्या के मिलन से। दशरथ के बारे में देखिए, दशरथ मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 जितेंद्रियां। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जितेंद्रियों पर किसी का कौशल्या मतलब कौशल, तो जब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियां पे किसी का कौशल प्राप्त हो जाए तो ऐसे भगवान श्री राम जी का आगमन होता है। तो जब भगवान श्री राम जी का आगमन होता है तो उसके बारे में पूरी रामायण ही एक आध्यात्म है। अगर हम देखें, राम तो राम जहां आए वहां अयोध्या कहते हैं उसको। अयोध्या मतलब जहां कोई युद्ध ना हुआ हो, ऐसा अयोध्या। तो उस अयोध्या के बारे में अगर हम बात करें तो अगर किसी का इन 5 इंद्रियां और 5 जितेंद्रियों पे बस हो जाए तो उसके मन में कोई भी अंतर्द्वंद नहीं चलेगा। जब उसके मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं चलेगा, मन परिभाषित होगा, मन पारदर्शी होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो फिर युद्ध की कोई संभावना नहीं बनती है। इसके बाद अगर हम राम के चरित्र को देखें तो राम के चरित्र में हमारी आत्मा राम है। हमारा मन सीता की तरह से है और हमारा जो प्राण जिसको सांस कहते हैं वो हनुमान जी की तरह से है। और जो हमारा जागरूकता है वो जागरूकता कैसा है? तो लक्ष्मण की तरह से है। और जो हमारे अंदर घमंड पैदा होता है वो घमंड कैसा है? तो रावण की जैसा है। तो अब अगर हम इसका चिंतन करें, पूरी रामायण की चिंतन करें, तो रामायण की चिंतन कैसी होगी? रामायण की चिंतन होगी कि सीता मतलब मन का हरण कौन किया? घमंड मतलब रावण ने मन का हरण कर लिया। परेशान कौन होगी? परेशान आत्मा होगी। राम परेशान है। तो जब राम परेशान है तो राम कैसे उस पे विजय पाए? तो राम को विजय पाने के लिए प्राण मतलब हनुमान जी, और प्राण के बाद जागरूकता मतलब लक्ष्मण जी का सहारा लेते हैं। और एक जो है बढ़िया सेना का गठन होता है। उस सेना के गठन करके फिर उसके बाद युद्ध होता है, बाण चलता है। किसमें? धर्म अधर्म की चलता है। आत्मा जानती है कि गलत हो रहा है, लेकिन अकेले जो है विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। इस नाते सहारा लेते हुए फिर उस पे विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार से ऐसा पूरा अगर रामायण का अध्यात्म देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से भगवान राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया, मतलब अहंकार पे विजय प्राप्त किया। जी
अहंकार पर विजय प्राप्त किया और कई कुछ ऐसी सीखें, और इसीलिए शायद प्रभु श्री राम को हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और गुरुजी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि दर्शकों में भी एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है, और हम सभी को लगता है काफी देर से समझ में आता है कि जीवन का जो सबसे सुंदर काल था वो युवा काल था, जो जिसे हम यही सोचने में टाइम जो है वो बर्बाद कर देते हैं कि शायद आध्यात्म और प्रभु का स्मरण तो हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में करेंगे। और एक शब्द जिसका आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्रीडम। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। इसका तात्पर्य लोग समझने लगते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इसीलिए ज्यादातर तामसिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी में जो क्षणिक आनंद है वो मिलता है। युवाओं को हम कैसे समझाएं कि आध्यात्म है क्या? देखिए, युवा बर्बादी की ओर चल देंगे अगर इन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया। श्री राम जी का जो जीवन है, अगर मैं उसे बहुत सरलता से आपको बताऊं, वो व्यायाम करते थे, वह धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, वह पढ़ते थे, राजनीति शास्त्र वह पढ़ते थे, अनेक विधाएं वो पढ़ते थे, कृषि के बारे में वो पढ़ते थे, राज्य संचालन के बारे में वो पढ़ते थे। एक गंभीर विद्यार्थी थे। और उसके साथ साथ जब वो आचार्यत्व में पढ़ रहे थे तो उस समय वो एक राजकुमार की तरह से नहीं, एक सामान्य विद्यार्थी की तरह से रहते थे। ये हमें सीखना होगा। और इन सब बातों का परिणाम क्या निकला? एक शरीर, एक मन, एक आत्मा। और अध्यात्म क्या है कि जो कुछ मेरे पास है, मैंने अपने आचार्य को, माता पिता को, अपनी शक्ति को, ईश्वर को समर्पित कर दिया। यही अध्यात्म है। अगर मैं इसे केवल एक लाइन में समझाऊं, बीइंग गुड, बीइंग यूजफुल, अच्छा बनना, उपयोगी बनना, यह अध्यात्म है। यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है और यही श्री राम जी का जीवन पथ रहा। अंत समय तक श्री राम जी यही ही करते रहे। बस थोड़ा सा अनुशासन और प्रभु का स्मरण, और यही चीज थोड़ा सा विस्तार में भी मैं चाहूंगी जरा हम सभी को समझाएं गुरुजी, क्योंकि देखिए बच्चों को और युवाओं को ये लगता है कि आध्यात्म मतलब बड़ा कठोर अनुशासन। आपको सुबह उठना है, प्रभु का स्मरण घंटों करना है, भगवाधारी होना है, यही आध्यात्म है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया, माता पिता की सेवा भाव करें, अपने प्रति डेडिकेटेड रहें, ये भी आध्यात्म है। बिल्कुल, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलना है। जब हम चल रहे हैं अपने लक्ष्य पथ पर, तो माता पिता को, आचार्य को साथ लेकर चलना है, विद्या को साथ लेकर चलना है, लोगों को साथ लेकर चलना है, अपना दायित्व समझने की कोशिश करनी है। यह अध्यात्म है। अंदर से बेहतर होना अध्यात्म है। मस्तक पर तिलक हो ना हो तो बहुत अच्छा, भगवा वस्त्र हो ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति अच्छा और नेक इंसान है, वह गुणी है, अगर यदि उसका चिंतन प्रबल है, वह लोगों के काम आ सकता है, तो वह आध्यात्मिक है। श्री राम जी को यह पता है विद्वता का अर्थ क्या है। बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान ये व्यक्ति को विद्वान तो बना सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। तो शुरू से यदि हम कोशिश करें दूसरों के काम आने की, अच्छा नेक इंसान बनने की, और जिसकी वजह से हम हैं यानी हमारे इष्ट, बस उसका चिंतन करिए। सुबह शाम जितना भी समय हो आपके पास, विद्यार्थियों पे समय बहुत कम रहता है, तो हम आध्यात्मिक हो गए। बिल्कुल, यानी जिंदगी जीने का सिर्फ एक तरीका है आध्यात्म। इसके लिए आपको कोई बहुत कठोर तपस्या नहीं करनी है। ये उन बच्चों से, उन युवाओं से जिन्हें लगता है कि बस आना, फोटो खींचना, रील्स बनाना, सोशल मीडिया के जमाने में प्रभु श्री राम के आगे जय श्री राम कहना ही आध्यात्म नहीं होता है। डॉक्टर सुधीर जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी कि आप बड़े अच्छे से कथा वाचन कर रहे थे, बता रहे थे, और जब हम पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया राम राष्ट्रोत्सव मना रही है, प्रभु श्री राम की वापसी होने वाली है, क्यों ना उन्हीं की जिंदगी से इन युवाओं को, हम युवाओं को समझाएं आप कि कैसे न सिर्फ अनुशासन बल्कि कर्तव्य पालन के जरिए प्रभु श्री राम ने दुनिया को ये सीख दी कि आध्यात्म क्या होता है। महज 27 साल के थे जब उन्होंने अपने परिवार पर उठ रहे सवालों के बीच खुद ये कहा कि मैं वनवास के लिए जाऊंगा, और वहां कैसी जीवन शैली उन्होंने जी।
जी देखिए, आध्यात्म और धर्म दोनों को बड़े आसानी से एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी लोग वर्तमान में जो किचन होता है, भोजनालय, उसको ध्यान से देखिए तो भोजनालय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे माइक्रोवेव है, मिक्सी है, जूसर है, या कह सकते हैं और भी किसी माइक्रोवेव ओवन है, ढेर सारे हैं। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उन सबके अपने अपने धर्म हैं। माइक्रोवेव ओवन का क्या धर्म है आप सभी जानते हैं, मिक्सी का क्या धर्म है आप सभी जानते हैं। लेकिन जरा ध्यान से अगर हम देखिए तो इन सबको चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम आध्यात्म के रूप में ले सकते हैं, और भिन्न भिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हैं जो भोजनालय में प्रयुक्त होते हैं, इन सबको धर्म के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से धर्म को ही आध्यात्म कहते हैं, या कह सकते हैं आत्मा का बोध होना या प्रकाश का बोध होना, अंतर मन का जागना ही आध्यात्म कहते हैं। अभी गुरुजी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे, मैं सहमत हूं कि युवाओं को आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए या युवा आध्यात्म से कैसे जुड़े। बिल्कुल स्पष्ट है, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी दोषारोपण नहीं करता है। वो आपस में उसको पता है कि ये चीज, ये फल मुझे मिला कि नहीं मिला। तो सबसे अच्छा है एकाएक किसी भी युवा को आध्यात्म की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता है। उसको समझाया जाए कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो आपके पक्ष में होंगी, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो आपके पक्ष में नहीं होंगी। बस यहीं से शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं, हमारे बहुत सारी असफलताएं होती हैं। अब वो असफलताओं का श्रेय देने लगता है, उनके कारण से, इस कारण से, उस कारण। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, वो आत्मचिंतन करता है। आत्मचिंतन करके उस दोष को दूर करता है, और उस दोष को दूर करके फिर से प्रयास करता है। इस प्रकार से आध्यात्म की तरफ धीरे धीरे युवा बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत ही सरल और खूबसूरती से आपने समझाया कि कैसे हम अपने रोजमर्रा की जीवन शैली में खुद को आध्यात्मिक बनाएं, यानी कि दोषारोपण से बचें, आत्म मंथन करें। और गुरुजी, आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि आजकल का युवा है, बड़ी टर्मिनोलॉजीज अक्सर सुबह से शाम तक खबरों में हमें सुनने को मिलती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों का स्टेटस में देखती हूँ कि जिंदगी का मकसद क्या है, वाई एम आई बॉर्न, और ये, लेकिन जो शाश्वत संतुष्टि जिसे बोलते हैं वो कोई समझ नहीं पाता है। ये हम कैसे हासिल करें? बहुत सुंदर प्रश्न, और मैं बल्कि सोच भी रहा था कि ये प्रश्न है डिप्रेशन का। खास तौर से बच्चे ये कहते हैं, युवाजन ये अक्सर कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, बड़ा डिप्रेशन है, बड़ी टेंशन है आज के युग में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, त्रेता युग में भी इतनी ही थी, द्वापर में भी इतनी ही थी। क्या श्री कृष्ण के सामने ये स्ट्रेस नहीं था, ये टेंशन नहीं थी? किसके सामने कब नहीं थी? और बच्चे इतनी जल्दी घबराते क्यों हैं? मुझे तो लगता है तब शायद ज्यादा था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम था। बिल्कुल। सॉरी, बच्चे इतनी जल्दी घबराते क्यों हैं? पुलिस के पास क्या स्ट्रेस कम होता है, मेहनत कम होती है? क्या जर्नलिस्ट के पास स्ट्रेस कम होता है, मेहनत कम होती है? क्या बॉलीवुड या क्रिकेटर जिनसे आप अक्सर अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, क्या उनके पास मेहनत कम होती है, स्ट्रेस कम होता है? हर युग में अपने स्थान पर स्थिर बने रहने के लिए और आगे चलने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। श्री राम ने बहुत संघर्ष किया है। आप देखिए, जन्म हुआ, चले गए, पढ़े, आए, थोड़े दिन वहां रह पाए कि विश्वामित्र जी के साथ चले गए। फिर कुछ समय के बाद
राजकुमार क्या होता है ये शायद उन्होंने भोगा होगा, उसके बाद वन चले गए तो ये डिप्रेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। जब आपके ऊपर, जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डिप्रेशन होगा। और हमारा ईशावास्य उपनिषद कहता है डॉक्टर साहब कि यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं है तो उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है। आप जपते रहिए मालाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? खुद पर विश्वास रखो और अपने ईश्वर को शांत चित्त से याद करते रहो। उससे आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। श्री राम जी भी यही करते थे और उस वक्त आचार्यों की जो शिक्षा होती थी, पेडागोजी जिसे आजकल कहते हैं, वह भी यही हुआ करती थी। तो ये कोई डिप्रेशन कुछ नहीं होता। इस सब से बचने की कोशिश कीजिए और जितने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं अपने दिमाग की डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए और प्रभु राम का नाम लीजिए। आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। बहुत खूब। और आचार्य जी ने जो इतनी अच्छी बात कही है, मैंने एक सीख ले ली, आपने सीख ली नहीं ली, कि खुद पर विश्वास हमेशा रखना है। और हम ये सोचते हैं कि भाई सारी परेशानियां मेरी ही जिंदगी में क्यों, तो ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम को याद करिए और शायद उनके पास, दूसरों के पास हमसे भी ज्यादा कठिनाई थी। और इसीलिए एक बहुत खूबसूरत रचना जो मैं पढ़ रही थी, इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे। गुरुजी, महाकवि एक रसखान है, उन्होंने कहा था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को मानो खिली न खिली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नरम पे चोट झिली न झिली, ले ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो अंत समय में प्रभु का नाम ले, उससे बेहतर है इसे आज अभी से लागू करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें और जो हमारे गुरुजनों ने बातें कही हैं इसे बस जिंदगी में अप्लाई कर लीजिए। युवा और आध्यात्म, ये विषय पर शायद फिर आगे चर्चा की जरूरत ही ना पड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर।